एक कहावत है ना साथियों कि न तो घर के न घाट के। ये कहावत अब जेडीयू के नीतीश कुमार और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू के ऊपर सटीक रूप से लागू होती है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, उनकी सरकार बनवाई, उसके बाद मंत्रालय आवंटन की बारी आई तो झुंझुना मंत्रालय इन दोनों को पकड़ा दिया गया। एक एक कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया, जिसमें टीडीपी को उड्डयन मंत्रालय, जिसमें सब कुछ पहले ही अडानी को बेचा जा चुका है, और इधर गाय भैंस पालने वाला पशुपालन मंत्रालय ललन सिंह को, जो जेडीयू से हैं, उनको दिया गया, और एक एक सांसद को राज्य मंत्री थमा दिया गया। बहुमत न होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध कर दिया कि जो की पोर्टफोलियो वाले कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, असल शक्तियां जिनके पास होती हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ही रख रही है। गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, वाणिज्य मंत्री, विदेश मंत्री, सब के सब तो इनके वही हैं जो पूर्ण बहुमत की 2014 और 2019 की सरकार में थे। तो इन संगठनों ने जो बैसाखियाँ बनकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार चला रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री बना दिया, तो इनका वजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ख़त्म करते हुए जा रहे हैं और इनके आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है। आज चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं, मोदी जी के चरण स्पर्श कर रहे हैं और मोदी जी उनको गले लगा रहे हैं चरणों से उठा करके। पूर्ण विश्वास कर लिया है चंद्रबाबू नायडू ने कि इन्हीं के ज़रिए तुम्हारी नैया पार होने वाली है। लेकिन अगर उनकी नैया डूबेगी, चंद्रबाबू नायडू टीडीपी वाले और जेडीयू के नीतीश कुमार, तो नैया डुबाने वाली यही भारतीय जनता पार्टी होगी। और इस वक्त की जो खबर निकल कर आ रही है, इन दोनों को आईना दिखाई देगी कि जो मनसा पाले बैठे थे ये कि इनकी पार्टी के सांसदों को तोड़ा नहीं जाएगा, ये पहले ही रणनीतिक तरीके से घेराबंदी कर लेंगे, वो सारे सपने इनके चकनाचूर हो गए। आपकी स्क्रीन पर यह खबर देख लीजिए। ओम बिरला फिर से लोकसभा स्पीकर बन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कोटा बूंदी से लोकसभा सांसद ओम बिरला जी फिर से उस कुर्सी के ऊपर काबिज होने वाले हैं, जिस कुर्सी की कामना जेडीयू के नीतीश कुमार और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू करवाना चाहते थे। वो मनसा इनकी सिद्ध होती, प्रूफ होती, पूरी होती नहीं दिख रही। और जिस तरीके से ओम बिरला साहब इस कुर्सी के ऊपर बैठे थे, चाल, चरित्र, चेहरा और भाजपाइयों के इशारे पर सांसदों को संसद से बाहर फेंक देने की प्रक्रिया अब क्या इन सहयोगी दल जो आज बैसाखी लेकर मोदी जी को आगे टहला रहे हैं, इनके ऊपर लागू नहीं होंगी? मात्र लोग कह रहे हैं कि 6 महीने का समय दे दीजिए भाजपाइयों को, उसके बाद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अकेले हो जाएंगे और इनके सांसद भाजपा में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अपने पूंजीपतियों को इतना देश के संसाधन इसीलिए लुटाए हैं ताकि अथाह पैसा उनके पास इकट्ठा हो जाए, जिससे अतीत में बनी बनाई सरकार राज्यों में तो तोड़ी, पार्टियां तो तोड़ी, अब सांसदों को तोड़ने का समय आ गया है। और ये भी तस्वीर इस देश के सामने जल्द आ जाएगी। बहुत खुश हो रहे थे जेडीयू वाले और टीडीपी वाले चंद्रबाबू नायडू की, देखिए भाजपा अपना दिमाग लगा लेगी, लेकिन स्पीकर पद तो हम हमारे पास ही रखेंगे। तो रेंगते गए, लेटते रहे, कहते रहे कि देखिए कोई बात नहीं, हमें जो भी पद दिया जा रहा है, राज्य मंत्री या ये गाय भैंस वाला पद, कोई दिक्कत नहीं, हमने बिना शर्त समर्थन दिया था, हम खुश है जो भी मिल रहा है। और गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था और गठबंधन का पार्ट रहेंगे। आज ये सिद्ध हो गया कि रेंगने वालों को, लेटने वालों को अब धरती में रेंग कर चलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। स्पीकर पद भी नहीं मिलेगा। और ओम बिरला जी के शासनकाल में राहुल गांधी को जैसे ही हाईकोर्ट ने सज़ा सुनाई, उसी समय पर चिट्ठी आ गई कि आप संसद से निलंबित, आप जेल में जाने वाले हैं, इसलिए घर को भी खाली करो। फटाफट घर छीन लिया। भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के ऊपर, तो तुरंत जांच बैठाकर उनको भी संसद से बाहर निकाल दिया गया। कृष्णा नगर की जनता ने फिर से उनको चुनकर भेजा है। अथाह सांसद, इधर संसद कार्य मंत्री जो है प्रहलाद जोशी चिट्ठी पढ़ते थे कि इस व्यक्ति को, इस सांसद को पूरे सदन के सत्र के लिए सस्पेंड किया जाए, तो उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता था, कोई भी देरी नहीं लगती थी। भारी संख्या में विपक्ष के सांसदों को एक एक करके सस्पेंड कर दिया गया। यहीं बार बार
इन्हीं लोकसभा स्पीकर, उन्हीं चेयर पर बैठते हुए हमने इनके ये चाल चरित्र और कार्यक्रम देखे। तो मुझे बताइए, जब नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू के सांसद अपनी बात रखने के लिए संसद में खड़े होंगे तो क्या एक पूरी सोची समझी रणनीति के तहत उनको अपने पाले में लाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा? कुछ ऐसे कानून लेकर आए जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी और संघ के एजेंडे में शामिल था। मुस्लिम आरक्षण को ख़त्म करना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ख़त्म करना, वक्फ बोर्ड को ख़त्म करना, यूसीसी, सीएए, ये तमाम चीज़ों को लेकर कानून लेकर आए जाएंगे। तो सबको पता है ना भाजपाइयों को कि टीडीपी के और जेडीयू के सांसद कुछ ना कुछ आवाज़ उठाएंगे, कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे। तो उससे पहले उनको शांत करने के लिए उनसे संपर्क नहीं करेंगे भाजपाई। और कोई षड्यंत्र रचना हुआ कि एक दो नहीं मान रहे टीडीपी वाले और जेडीयू वाले सांसद, बाकी मान गए हैं, तो एक ही दो व्यक्ति होते हैं अड़ने वाले, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। कुर्सी पर ये व्यक्ति बैठे ही हैं, इसीलिए स्पीकर का पद चाहिए था। इंडिया गठबंधन ने समर्थन किया था टीडीपी का और जेडीयू का, अगर आप अपना स्पीकर बनाते हैं तो हम आपके साथ हैं। जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह के बाद अब संसद में बुलाया जाएगा, सबको मीटिंग होगी, उस समय पर पहले तो प्रोटेम स्पीकर चुना जाएगा, उसके बाद मुख्य स्पीकर का जब चुनाव होगा साधारण बहुमत से होगा, तो उसी समय पर ओम बिरला को आगे किया जाता है। तो क्या मुख रह जाएगा जेडीयू और टीडीपी का? एक और नाम बताया जा रहा था, आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देख लीजिए, डी पुरंदेश्वरी, इनका नाम स्पीकर पद के लिए आगे किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि ये चंद्रबाबू नायडू की जो पत्नी है, उनकी बहन है, यानी कि उनकी शाली है। और इन्होंने अतीत में जब तख्ता पलट चंद्रबाबू नायडू ने किया था, एनटी रामाराव से टीडीपी पार्टी छीनी थी, उस समय पर इन्होंने, पुरंदेश्वरी ने चंद्रबाबू नायडू का साथ दिया था, इसलिए इनके नाम को आगे किया जा रहा था। लेकिन इसमें भी भाई साहब लोचा है। कौन है पुरंदेश्वरी? आंध्र प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष हैं। तो किसको फ़ायदा मिलेगा? ये टीडीपी वाले चंद्रबाबू नायडू के सांसदों की मानेगी, चंद्रबाबू नायडू की मानेगी, या भाजपाइयों की मानेगी? और इससे भी अहम बात कौन से समुदाय से आती हैं? कम्मा समुदाय से आती हैं, जो टीडीपी का कोर वोट बैंक रहा है। और उन्हीं कम्मा समुदाय की पुरंदेश्वरी को अगर लोकसभा स्पीकर बनाया जाता है, मान लीजिए बनाया भी जाता, अब तो इनकी यही बातें चल रही हैं कि डिप्टी स्पीकर इनको बनाया जा सकता है, लेकिन मेन स्पीकर अगर इनको बनाया जाता है तो कम्मा समुदाय को भाजपा साधने की कोशिश करेगा। और कम्मा समुदाय टीडीपी का कोर वोटर बैंक है। कहाँ आएगा वो? लालसा बढ़ेगी ना। मोदी जी स्टेज से आगे प्रचार के दौरान भविष्य में कहते हुए नजर आएंगे ना कि आपके समुदाय से हमने देखी लोकसभा स्पीकर बना दी, जो सारे देश से चुने हुए सांसदों को लीड कर रहे हैं, उनको चेयर के सामने बैठकर मैनेज कर रहे हैं। तो कम्मा समुदाय का लोभ होगा, लुभेंगे किसकी तरफ? भाजपा की तरफ। तो टीडीपी के वोट बैंक का क्या होगा? टीडीपी वाला अपना कोर वोटर बैंक जो टीडीपी के साथ जुड़े हुए, तो वो भाजपा की तरफ आएंगे ना। यही तो बात है भैया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आगामी समय में दिल्ली में, बिहार में, हरियाणा में, झारखंड में, इन राज्यों में, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इन राज्यों से किसी को भी लोकसभा का स्पीकर बनाया जा सकता है। लेकिन इन दो एग्जाम्पल से जो सिद्ध हुआ है, भाजपा उसी व्यक्ति को इस चेयर के ऊपर बैठाने वाली है जो इनके इशारे के ऊपर काम करे। जब नौबत आए कि ये क्षेत्रीय पार्टी जो सहयोगी आज बनी है, तो इनके एक दो लोग जो अड़ जाएं, नहीं माने, नहीं बिके, नहीं झुके, तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सके, उनको ख़त्म राजनीतिक कैरियर उनका किया जा सके, ये सुनिश्चित किया जाएगा। चाहे स्पीकर बिहार से उठा लो, हरियाणा से उठा लो, झारखंड से उठा लो, कहीं से भी उठा लो, इनकी हालत क्षेत्रीय पार्टियों की आगामी समय में बुरी होने जा रही है। लोग तो कह रहे हैं कि जल्द ही नीतीश बाबू को पलटी आने वाली है, वो कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। महाराष्ट्र की तस्वीरें साफ होने लगी है। बड़ी संख्या में विधायक बीजेपी के भी बताए जा रहे हैं, जिनमें एनसीपी के भी बताए जा रहे हैं, शिवसेना की बताए जा रहे हैं, जो अपनी पेरेंट पार्टी के टच में हैं, वहाँ जाने वाले हैं। हरियाणा में क्या हाल हुआ आप सबको पता ही है, ये हाफ हो गए हैं। तो आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में ये हार सकते हैं। टीडीपी और जेडीयू की ये समझ लेना चाहिए कि इनका ग्राफ नीचे ही गिरता जाएगा, और उस ग्राफ को बचाने के लिए अपने सहयोगियों को तोड़ने की कोशिश करेंगे। पूंजीवादियों को इतना अमीर इसलिए बनाया गया है, संसाधन इसलिए बेचा गया है, ताकि वो पैसा चुने हुए सांसदों को खरीद करके
अपने पाले में उनको लाया जा सके। देश की जनता ही ने तो महाराष्ट्र की सरकार चुनी थी ना, जिन लोगों को चुनकर सत्ता में बैठाया था उन पार्टी को तोड़ दिया, आकांक्षाओं को झुठलाया गया, तो बताइए ये सांसदों को कैसे छोड़ देंगे? जिन्हें कोई डर नहीं है भाई साहब, कुर्सी चाहिए और सारे मंत्रालय कब्जा लिए, जिनके पास ज़्यादातर बजट है, ज़्यादातर शक्तियां हैं, और इनको गाय भैंस और खाली पड़ा बिक चुका नागरिक उड्डयन मंत्रालय थमा दिया, और ये उसमें भी खुशी मनाते हुए दिख रहे हैं और मजबूरी में कह रहे हैं कोई नहीं, ये हो गया था। क्या कुछ बड़ी लालसा जेडीयू के नीतीश कुमार और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू को दे दी गई है? क्या वो लालसा में ये है कि आंध्र प्रदेश और बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाएगा, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, या फिर इनको ये कहा गया है कि जैसा कि हमारी लक्षणताएं हैं, विशेषताएं हैं, विरोधियों को ख़त्म करना, आप अपने राज्य में विरोधी बता दो, टीडीपी वाले चंद्रबाबू नायडू, वाईएसआरसीपी आपको भविष्य में टक्कर दे सकती है तो उसको ख़त्म कर देंगे, चिंता मत करो। जेडी वाले नीतीश कुमार जी, आरजेडी, यस, तेजस्वी यादव और लालू यादव आपके लिए खतरा बन सकते हैं, उनका इलाज कर देंगे। मोदी जी ने तो ये तस्वीरें दिखाई भी दी थी, इलेक्शन के समय में बयानात आ रहे थे ना कि तेजस्वी अब तो हेलीकॉप्टर में घूम रहा है, उसके बाद जेल जाना है इनको। सम्मन भी जा चुके हैं, कार्रवाई भी ईडी की प्रचलन में तेज हो सकी है नतीजे आने के बाद। तो क्या डील हुई है कि तुम्हारे राज्यों में तुम सेंटर में हमारी सरकार बना रहे हो, हम नाम की मंत्रालय तुम्हें दे देंगे, लेकिन मुख्य बात जो तुम्हारे मन में है, तुम्हारे विरोधियों को तुम्हारे राज्य में हम ख़त्म कर देंगे और दशकों तक तुम ही फील्ड में रहोगे, ये सुनिश्चित करेंगे। लेकिन क्या महाराष्ट्र में विरोधियों को ख़त्म करना, उनकी पार्टी को तोड़ना कामयाब रहा? आंखें खोलकर इन सहयोगियों को देख लेना चाहिए। देश की जनता ही है जो किसी को उभार सकती है। तो अगर जेल में भी बंद कोई नेता है, अगर जनता को वो शिखर पर पहुंचाना है तो जेल के अंदर ही उनको जिता देगी। ये अतीत में दिखा चुका है और इस लोकसभा चुनाव में भी पता चल चुका है। जिस घमंड में है नीतीश बाबू और टीडीपी वाले चंद्रबाबू नायडू कि तुम्हारे विपक्षियों को खत्म कर देगी भाजपा, क्योंकि उनके पास ईडी सीबीआई आईटी है, और तुम हमेशा के लिए राज्यों में बड़े छत्रप बन जाओगे, विरोधी नेस्तनाबूद हो जाएंगे, तुम्हारे एक और वोट बैंक हो जाएगा। ये गारंटी भाजपा तो तुम्हें दे सकती है, लेकिन जनता का ऐसी कोई गारंटी नहीं देगी। करोड़ता के खिलाफ और लोकतंत्र संविधान को कुचलने के खिलाफ ही तो इस देश की जनता ने वोट किया है। जब उत्तर प्रदेश के वोटर्स धर्म को नकार सकते हैं, नफरत को एक साइड कर सकते हैं, महाराष्ट्र के वोटर्स अपने क्षेत्रीय मुद्दों, किसान आत्महत्या, मराठा आरक्षण, अल्पसंख्यकों के साथ दोगलापन, इन मुद्दों को सामने रखकर एकजुट होकर भाजपा को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं, कड़ी चोट लोकसभा चुनाव में दे सकते हैं, मोदी जी की छवि को धूमिल करके उनको बाहर का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। तो क्या बिहार में और आंध्र प्रदेश में वहाँ की जनता ये बड़े स्वयंभू छत्रप बनने के सपने देखने वालों को नहीं दिखाएगी? देखते जाओ आगे आगे होता क्या है। सारे मंत्रालय छीन गए अच्छे अच्छे, और ये स्पीकर पद भी छीन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, और राजी कर देंगे मोदी जी, इनको खुश कर देंगे। लेकिन जनता को खुश करना दगाबाजी नहीं होता, षड्यंत्र नहीं होता। ईडी सीबीआई आईटी के जरिए उनके साथ धोखा करना और चुनी चुनाई सरकारों को तोड़ना, ये जनता ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव में अगर बिहार और आंध्र प्रदेश में उल्ट नतीजे न देखने पड़ जाए तो इस वीडियो को आज रिकॉर्ड में रख लेना, पर्ची पर लिख कर रख लेना। क्यों? क्योंकि पता चल चुका है कि क्या वो प्रलोभन है जिसके चलते अब भी नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश की टीडीपी नायडू फूट के नहीं पड़ रहे। लोग यही कह रहे हैं कि छत्रपों को ख़त्म करने की आंध्र और बिहार में गारंटी मोदी सरकार ने दे दी है, जो नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के टीडीपी वाले चंद्रबाबू नायडू के सामने खड़े हो सकते हैं। नतीजे और निर्णय और आगामी समय मात्र 6 महीने का बहुत कुछ आपको देश की राजनीति में दिखाने वाला है। नमस्कार।